Hello, all of you. So, welcome to the 14th lecture of account. तो अकाउंट में आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, और दैट इज़ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आज हम डिस्कस करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी पहले हम देख चुके हैं. थोड़ा सा इसके बारे में हमको सबको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है. तो जब पार्टनर ड्रॉ करता है फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने डे टू डे एक्सपेंस के लिए, फैमिली के खर्चे के लिए, तो वो जो पैसा ड्रॉ कर रहा है फर्म से, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग. और कई बार क्या होता है कि क्योंकि वो कुछ पैसा फर्म से ले रहा है, ऐसा समझो कि उधार ले रहा है, करेक्ट, हालांकि ड्राइंग है वो, बट उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है. उस पर जो फर्म है वो क्या चार्ज कर रही है? इंटरेस्ट चार्ज कर रही है. तो इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. करेक्ट, द सेम थिंग इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ये इसी को हम वो कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अभी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, करेक्ट, ये जनरली तभी प्रोवाइड हो सकता है जबकि एग्रीमेंट किया गया हो. विदाउट एग्रीमेंट हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं देंगे. करेक्ट, मतलब ये हुआ कि भाई यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो फर्म कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से क्लेम नहीं कर सकती अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है. अगर पार्टनरशिप डीड बनी भी है, ठीक है, पर उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो भी फर्म नहीं ले सकती. और कब ले सकती है? जब इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड बनी है और उसमें क्लॉज है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज किया जाएगा, तभी फर्म कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम द पार्टनर्स. अब क्योंकि ये एक प्रकार से पार्टनर से चार्ज किया जा रहा है, इसलिए ये फर्म की इनकम है और एक पार्टनर का एक्सपेंस है. करेक्ट, फर्म के लिए क्या है? इनकम है. फर्म के लिए इनकम है, इसीलिए इसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि ये फर्म की इनकम है. क्लियर? तो देखिए पहली लाइन में उसके इंट्रोडक्शन में दोनों बातें लिखी हुई हैं जो अभी अपन ने डिस्कस की कि भाई नंबर 1 कि इट इज चार्ज बाय द फर्म. फर्म चार्ज करती है फ्रॉम द पार्टनर्स ओनली इफ पार्टनरशिप डीड इज प्रोवाइडेड. मतलब तभी चार्ज कर सकती है जब पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड की गई है. उसके बाद उसके अलावा किसी दूसरे केस में चार्ज नहीं कर सकती. ठीक है, अब ये जो है दैट इज द इनकम. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दैट इज द इनकम फॉर द फर्म एंड एक्सपेंस फॉर द पार्टनर. फर्म के लिए इनकम और पार्टनर के लिए एक्सपेंस. तो यहां पर याद रखिए दैट इज द इनकम किसके लिए? फर्म के लिए. सर, फर्म के लिए इनकम और एक्सपेंस किसके लिए? पार्टनर के लिए. पार्टनर के लिए एक्सपेंस है. अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो दोनों अपन देखेंगे, एक जनरल एंट्री और अकाउंट में किस तरह से आती है. तो ऑलरेडी हमने लिखी हुई है वैसे जनरल एंट्री, बट रिवाइज करने में कोई नुकसान नहीं है, रिवीजन तो हम कर ही सकते हैं. ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या होगी भाई? क्योंकि इनकम है इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन में होगा क्रेडिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो डेबिट होगा. ट्रांसफर एंट्री है ये एक. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करेंगे डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. करेक्ट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और उसके बाद फिर दूसरी एंट्री ये P&L वाली एप्रोप्रिएशन, और सेकंड नंबर की एंट्री, सॉरी फर्स्ट और सेकंड नंबर की एंट्री हम इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो होंगे वो डेबिट होंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं इसको, याद रखिए. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया. ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल है. यदि आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, ये P&L एप्रोप्रिएशन है,
तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आप यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। क्रेडिट साइड लिखेंगे आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ये, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट साइड। तो ये दोनों हमने देखे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इसके, तो जनरल एंट्रीज भी हमने ऑलरेडी देख ली थी और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट भी पहले ही देख लिया था, पर यहाँ पर हमने इसको रिवाइज किया सिंपली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम चल रहे हैं, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है कि ड्राइंग कोई भी पार्टनर का कोई एक फिक्स्ड वे नहीं होता है, बहुत अलग अलग तरीके हैं जब पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो विड्रॉ करता है पैसे। जैसे मान के चलिए कि कभी हो सकता है कि साल में एक दो बार ही करे, करेक्ट, जैसे 30 सितंबर को कर दिए, 31 दिसंबर को कर दिए, इस तरह से हो सकता है कि कोई फिक्स्ड डेट को ही वो ड्रॉ करे, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि हर महीने की पहली तारीख को 2,000 रुपये निकाले, हो सकता है कि हर महीने की 15 तारीख को 5,000 रुपये निकाले, हो सकता है कि हर महीने की आखिरी में वो 6,000 रुपये विड्रॉ करे। इस तरह से क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, देयर इज एन एनी नंबर्स ऑफ वे। और हो सकता है कोई सिस्टमेटिक तरीका भी ना हो उसके निकालने का, कभी 15 तारीख को अक्टूबर को निकाल रहा है, तो कभी 10 जनवरी को निकाल रहा है, तो कभी 2 फरवरी को निकाल रहा है, एंड सो ऑन। तो देयर इज एन डिफरेंट वेज टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द फर्म्स। कई सारे तरीके हो सकते हैं जब कोई पार्टनर फर्म से पैसे विड्रॉ करता है, उसके कई सारे वेज हो सकते हैं, करेक्ट। अब कई सारे वेज हो सकते हैं तो सबका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है अलग अलग होता है, ठीक है। यहां पर इसका मतलब बहुत सारे कैलकुलेशन सीखना पड़ेंगे, तो आंसर इज नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं, फिर भी 4-5 तरीके हमें सीखना पड़ेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के, कि उन 4-5 तरीकों हम देखेंगे, लगभग सारे तरीके अपन कवर कर लेंगे। 4-5 तरीके आपको देखने। यहाँ पे कैलकुलेशन में आपके जो नोट्स हैं उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए हैं, तो ये कॉम्बिनेशंस आप सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप सभी चीजें सीख जाएंगे, करेक्ट। तो देखिए सबसे पहले हम अभी केस नंबर 1 को छोड़ के सबसे पहले 2 में आ रहे हैं। 2 को हम कर रहे हैं क्योंकि 2 थोड़ा सा एक सिंपल है, और उसके बाद फिर हम 1 पे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पहली चीज, यदि क्वेश्चन में डेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान दीजिए, यदि क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, यदि क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है, स्पेशली डेट दी हुई है, करेक्ट, डेट दी हुई है, मतलब सिंपली लिखा हुआ है कि भाई ड्राइंग 31 दिसंबर को की गई, ड्राइंग 15 फरवरी को की गई, ड्राइंग 10 सितंबर को की गई, मतलब कोई ना कोई वहां डेट मेंशन रहेगी। ध्यान दीजिए, कोई ना कोई वहां पर डेट मेंशन रहेगी, डेट मेंशन रहेगी, ठीक है, समझ में आया, डेट मेंशन होगी ही होगी, क्लियर। तो अब उसको कैसे कैलकुलेट करना, तो सिंपली भाई जो डेट पर ड्राइंग किया है वहां से लेके लास्ट तक, जैसे आप नॉर्मली जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे, याद है, 3 महीने का डेप्रिसिएशन, 6 महीने का जिस रेट पे है, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी हम जो है ड्राइंग भी उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, कोई अंतर नहीं है यदि कोई डेट क्वेश्चंस में दी गई है तो, क्लियर। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द ईयर एंड। तो डेट ऑफ ड्राइंग से लेके ईयर एंड तक, करेक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, तो दैट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला बनेगा, तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, यहां पे सबसे पहले अमाउंट रहेगा ड्राइंग का, टोटल अमाउंट,
अमाउंट ऑफ ड्राइंग, करेक्ट, इनटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक्चुअल में ये, और डिवाइडेड बाय 100 के अलावा इनटू करेंगे नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12। नंबर ऑफ मंथ मतलब कहाँ से लेके, ड्राइंग से लेके ईयर एंड तक कितने नंबर ऑफ मंथ्स हुए हैं, ठीक है, ड्राइंग टू ईयर एंड, है ना। नंबर ऑफ मंथ कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ मंथ दैट इज अ ड्राइंग टू ईयर एंड, ड्राइंग टू ईयर एंड तक कितने नंबर ऑफ मंथ हुए हैं वहां तक। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले डेट दी है, पहली कंडीशन क्या है समझ में आ रहा है, डेट दी हुई है, ध्यान दीजिए, डेट दी हुई है। अब डेट यदि दी हुई है तो क्या करना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट इनटू 100, तो इससे तो क्या आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट साल भर का, और फिर जितने महीने का होगा उतने महीने से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो उतने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर ए इफ ही विदड्रॉ 24,000 ऑन 30 सितंबर 2019। तो 24,000 रुपये विड्रॉ किए हैं, और कब किए हैं भाई, 30 सितंबर को 2019 को। तो बिल्कुल सिंपल है, नीचे अपन कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले देखिए फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है 24,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट 10% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, अब 30 सितंबर से लेके 31 मार्च, सितंबर को ड्राइंग किया है और मार्च जो है वो क्या है, ईयर एंडिंग। तो देखिए 30 सितंबर, तो सितंबर तो निकल गया क्योंकि 30 लिखा हुआ है ना। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 मंथ हुए। तो यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय 12, एक जीरो से ये जीरो चला गया, इससे ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 जीरो के 2 जीरो, आंसर आ गया 1200, करेक्ट। तो समझ में आया। केस 2 अपन ने क्या लिया केस 2 अपन ने लिया कि, ध्यान दीजिए, केस 2 अपन ने लिया कि अगर आपको डेट दी हुई है तो उस पर्टिकुलर डेट जिस पर ड्राइंग किया गया है वहां से लेके ईयर एंड तक, वहां से लेके ईयर एंड तक का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। वहां से लेके ईयर एंड तक के मंथ निकालो, नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाय 100 और मंथ डिवाइड बाय 12 करके उतने महीने का कैलकुलेट करो। अब आते हैं केस नंबर 1 पे। अब यदि डेट दी हुई नहीं है और ड्राइंग एक आध बार ही किया गया है, अब डेट जो है वो दी हुई नहीं है, डेट हमें दी हुई नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि भाई मिस्टर ए ने सपोज 50,000 रुपए विड्रॉ किए और उनसे इंटरेस्ट लेना है 10% से, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, करेक्ट। तो इतना ही लिखा हुआ है, तो इतना ही लिखा हुआ है। अब यहां पर जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, यहां पर जो कैलकुलेट करने वाले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब वो हमें लेना पड़ेगा एवरेज पीरियड या एवरेज बेसिस पर, करेक्ट। वो हमें काय पे लेना पड़ेगा, एवरेज बेसिस पर, एवरेज पीरियड के हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे एक और चीज मैं बता दूं कि जब भी डेट दी हुई नहीं रहती तो कुछ यहां पे, जैसे पहले केस में डेट नहीं दी रहेगी, केस नंबर 3 में भी डेट नहीं है, और केस नंबर 4 में भी 4 5 में भी डेट नहीं है, तो स्पेशली 5 में, 4 में तो है। तो केस 1 और केस नंबर 3 में लगभग सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई होगा, पर उसको अपन देखेंगे कि वो किस तरह से, थोड़ा सा कैलकुलेशन उसका चेंज है, बाकी सिमिलर फॉर्मूला है। तो भाई यहां पर जब भी आपको क्वेश्चन में डेट दी हुई नहीं है,
ठीक है, डेट दी हुई नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखा है कि 24,000 विड्रॉ किए, 50,000 विड्रॉ किए, सिर्फ इतना ही लिखा है। तो हम याद रखिए एवरेज पीरियड लेते हैं। हम क्या लेते हैं? एवरेज पीरियड। देखिए इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज बेसिस, एवरेज पीरियड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब फॉर्मूला बनने वाला है यहां पर। याद रखिए कौन से केस में है ये? जब क्वेश्चन में डेट हमें दी हुई नहीं है, उस केस की हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, उस केस में हम ये बात कर रहे हैं जब डेट दी हुई नहीं है। हाँ जी, उस केस की हम बात कर रहे हैं जब डेट दी हुई नहीं है। तो इसमें एवरेज पीरियड हमको लेना पड़ेगा, एवरेज बेसिस पर हमें लेना पड़ेगा। तो अब कैसे कैलकुलेट होगा? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, सबसे पहले टोटल ड्राइंग, जितना भी टोटल ड्राइंग किया हुआ है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय जो भी रेट है आपका, रेट डिवाइडेड बाय 100। रेट डिवाइड बाय, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। उसके बाद इसमें अपन इनटू करेंगे एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब आप पूछेंगे सर ये जो एवरेज पीरियड लिखा है ये कितना है, या ये क्या होगा? तो इस केस में ये एवरेज पीरियड अलग अलग केस में, जब डेट नहीं दी हुई है तो अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। इस केस में क्या होगा एवरेज पीरियड? तो इस केस में एवरेज पीरियड का मतलब है जब कोई डेट वगैरह दी हुई नहीं है ना, और कोई रेगुलरिटी भी नहीं है ड्राइंग में, सिर्फ एक आध बार ही निकाला है, एक दो बार, और उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है। तो यहां पर दैट इज द एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 6 मंथ। 6 मंथ्स है यहां पर जो एवरेज पीरियड है, दैट इज इक्वल टू 6 मंथ। यहां पर एवरेज पीरियड कितना है? 6 मंथ है। क्लियर? तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 6 मंथ, ये याद रखेंगे। अब देखिए जैसे अपन एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2020 if drawing during the year is 24,000। अब मेरे को बताइए कहीं कोई डेट दिख रही है क्या आपको? इज देयर एनी डेट, एनीथिंग? नहीं, डेट वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही है। तो जब डेट वगैरह नहीं दिख रही है, कुछ भी दिया हुआ नहीं दिख रहा है, तो अब आपको इसे लेना है काय पर? एवरेज बेसिस पर लेना। काय पर लेना है? एवरेज बेसिस। तो एवरेज बेसिस पे लेना है तो अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 24,000 आ गया इनटू मल्टीप्लाई करेंगे, रेट कितना है? 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड कितना है? 6 मंथ डिवाइडेड बाय 12। सेम एवरेज पीरियड यहां पर 6 मंथ रहेगा, जो फिक्स रहेगा। याद रखिए यदि ड्राइंग किया हुआ है, कोई डेट दी हुई नहीं है, देन एवरेज पीरियड विल बी 6 मंथ। ठीक, तो यहाँ 6 मंथ का इंटरेस्ट अपने कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 से ये 0 चला गया, 6 2 जा और 2 1200, तो ये आ गया 1200, क्योंकि कोई इंटरेस्ट दिया हुआ, मतलब कोई पीरियड दिया हुआ नहीं है। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये याद रहेगा कि whenever the date is not given in the question, so that we have to take the average period is 6 month। एवरेज पीरियड कितना लोगे? 6 मंथ लोगे। ठीक है, तो आओ जरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जो अपन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आओ जरा यहाँ क्वेश्चन नंबर 36 पे आओ। 36 पे आ गए अपन, तो फटाफट आज हमें इसके सारे क्वेश्चंस करना है ये वाले सेशन में। तो राम एंड मोहन आर द 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर है राम और मोहन। ड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज 1,20,000 और 80,000
तो 1,20,000 राम ने विड्रॉ किए हैं और 80,000 रुपए मोहन ने विड्रॉ किए हैं। इंटरेस्ट इज चार्ज एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है काय पर? 6% पर एनम पे। बट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच केस? अब मेरे को बताइए ये जो केस है इसमें डेट दिया वाला केस है कि डेट नहीं दी है? मेरे को बताइए। पहले इस क्वेश्चन में आपने पढ़ा, क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको ये दिख रहा है क्या कि डेट इसमें दी हुई है या कोई डेट इसमें मेंशन की हुई है? ऐसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं लगा, डेट दी हुई नहीं है। अब डेट नहीं दी है तो आपको पता है कि अब इसमें हमने जो पहला वाला केस पढ़ा है हमारे नोट्स में वो इसमें आएगा, करेक्ट? तो जब डेट नहीं दी हुई है तो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? चलिए बोलिए। यहां पर कोई एंट्री वगैरह नहीं करना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, हाँ जी, क्या रहेगा? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? टोटल अमाउंट जो ड्राइंग का है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आएगा, तो टोटल अमाउंट इनटू रेट, जो भी रेट है, डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ इनटू करके, और दैट इज एवरेज, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, करेक्ट? तो अब एक एक केस में सबसे पहले, सॉरी, राम है पहला पार्टनर, तो राम का इंटरेस्ट, तो राम के केस में क्या होगा भाई? टोटल राम ने 1,20,000 का ड्राइंग किया है, तो 1,20,000 आ गया, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाय रेट 6% है, डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड कितना है? 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 12, करेक्ट? 6 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ 2 जीरो से पहले ये 2 जीरो को अपन कट कर देते हैं, फिर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब ये आ जाता है 1200 इंटू 3, दैट इज द 3600 इंटरेस्ट राम के ऊपर चार्ज होगा। क्लियर? अब वहीं मोहन के ऊपर देखते हैं। मोहन के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा भाई? तो मोहन 80,000 रुपए है, ड्रॉ कर रहा है, 80,000 इंटू 6% से, तो पहले 6 इंटू 100 कर दिया, फिर मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड, यहां पर भी 6 मंथ ही रहेगा, 6 डिवाइडेड बाय 12, क्लियर? तो यहाँ 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 0 से 2 0, तो 800 इंटू 3, तो ये आ गया कितना? 2400 आ गया, दैट इज द 2400, क्लियर? तो इस तरह से ये जो है राम और मोहन दोनों का जो हमने क्या कैलकुलेट किया? इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। समझ में आया आपको? तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिए एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 6 मंथ, ठीक है? जब डेट दी हुई नहीं है, करेक्ट? अब वापस चलते हैं हमारे नोट्स में। तो अपन ने 2 केस किए बेटा। जब डेट दी हुई होती है तब आपको स्पेसिफिक डेट जितनी भी है उससे काउंट करना ईयर एंड तक, और मंथ का मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करना है। और जब डेट दी हुई नहीं है तब क्या आने वाला है? एवरेज पीरियड आने वाला है, क्लियर? अब आइए यहां पे थर्ड। अब ये थर्ड वाला जो है इसको आप स्टार मार्क करिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एवरेज पीरियड। अब यहाँ पे एवरेज पीरियड निकालना हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। फॉर्मूला तो लगभग वही रहेगा मगर यहाँ एवरेज पीरियड बदल जाएगा, ठीक है? अब यहां पर क्या हो रहा है? सिमिलर अमाउंट, ध्यान दीजिए, अमाउंट भी सिमिलर है और टाइम भी सिमिलर है। मतलब सिमिलर अमाउंट को सिमिलर टाइम इंटरवल पे विड्रॉ किया जा रहा है। सिमिलर अमाउंट को सिमिलर टाइम इंटरवल पे विड्रॉ किया जा रहा है। कैसे? जैसे कि मान के चलिए कि भाई हर महीने की पहली तारीख को 2,000 रुपए, तो हर महीने की पहली तारीख को 2,000, तो 2,000 2,000 2,000, अप्रैल में 2,000, मई में 2,000, करेक्ट? जून में, जुलाई में, ऐसे करके मार्च तक 2,000 रुपए विड्रॉ करना, ठीक है? ये मंथली हो गया। या हो सकता है ऐसा हो कि मंथ के लास्ट में 2,000, ठीक है? या महीने की 15 तारीख को 2,000, यानी
कोई पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो फिक्स है, करेक्ट। सिमिलरली पीरियड ऑफ टाइम भी फिक्स है कि इतने समय बाद ही विड्रॉ करेंगे। हो सकता है महीने की 15 तारीख को 2000, अप्रैल की 15, फिर मई की 15 तारीख को, फिर जून की 15 तारीख को, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर क्या है कि अमाउंट फिक्स रहेगा विड्रॉ का ईयर लॉन्ग, सिमिलरली पीरियड ऑफ टाइम भी फिक्स रहेगा कि इस इंटरवल में 15-15 दिन में या एक एक महीने में हम विड्रॉ करेंगे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 हो सकता है क्वार्टरली हो। क्वार्टरली आपको पता है एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, तो क्वार्टरली भी विड्रॉ हो सकता है पहले क्वार्टरली में जो है फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर या मिडिल ऑफ द क्वार्टर या लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर भी हो सकता है। जैसे क्वार्टर कौन कौन से होते हैं अपने यहाँ, तो 3-3 महीने के, जैसे अप्रैल मई और जून एक क्वार्टर हो गया, फिर उसके बाद फिर जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, और जनवरी फरवरी और मार्च। तो हो सकता है सबसे पहले डेट पे 1 अप्रैल को, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी ऐसे, या फिर हो सकता है कि क्वार्टर के बीच में या क्वार्टर के एंड में भी हो सकता है। तो इस तरह से याद रखिए कि टाइम पीरियड फिक्स रहेगा, टाइम पीरियड इज फिक्स्ड, अमाउंट इज ऑल्सो फिक्स्ड, क्लियर। तो इस केस में टाइम पीरियड फिक्स रहेगा और अमाउंट भी क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, क्लियर। अब इस केस में कैसे इंटरेस्ट को, पहले कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया आपको, कि इसमें कौन कौन से केसेस आ सकते हैं, समझ में आया, जिसमें रेगुलर विड्रॉ किया जा रहा है, इसमें रेगुलर विड्रॉ किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, रेगुलर इंटरवल पे विड्रॉ किया जा रहा है, इंटरवल भी क्या है, रेगुलर है, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर अपन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले भाई फॉर्मूला तो वही रहेगा जो पहले वाला फॉर्मूला है, वही सेम फॉर्मूला रहेगा, क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू वही सबसे पहले टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इनटू रेट आप लेंगे, रेट डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे आप लेंगे सपोज एवरेज पीरियड जो रहेगा अपना, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 यहां पर आएगा, क्लियर। एवरेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू वही सेम जो अपना ऊपर फॉर्मूला था, अब सिर्फ एवरेज पीरियड की थोड़ा सा कैलकुलेशन बदल जाएगा, जो केस टू केस एक ही वे में काम करेगा। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे भाई यहां पर, तो दैट इज एवरेज पीरियड इज इक्वल टू एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, यहां पे आपको करना है कि भाई सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने कब विड्रॉ किया, तो पीरियड कहां से लेके कहां तक का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जहां पर आपने विड्रॉ किया वहां से लेके ईयर एंड, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से लेके ईयर एंड, तो एवरेज पीरियड इक्वल टू पीरियड ऑफ फर्स्ट विड्रॉल टू ईयर एंड, ठीक है। तो पहला फर्स्ट जब आपने पहली बार विड्रॉ किया वहां से लेके ईयर एंड तक, जैसे मान के चलिए कि आपने सपोज विड्रॉ किया, पहली बार किया 1
अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेके ईयर एंड का भाई 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का, तो 12 महीने हो गए। तो ये कितना हो गया 12 मंथ्स। मतलब पीरियड ऑफ फर्स्ट विड्रॉ, जब भी आपने पहला मंथली हो तो मंथली विड्रॉ हो, क्वार्टरली हो तो क्वार्टरली विड्रॉ कब किया है, वहां से लेके ईयर एंड तक कितना पीरियड हो रहा है, कितने मंथ्स हो रहे हैं, क्लियर, वो लेना पड़ेगा। फिर यहां पर इसमें ऐड करेंगे पीरियड ऑफ लास्ट विड्रॉल टू ईयर एंड। लास्ट विड्रॉल टू ईयर एंड, और इनको फिर डिवाइड कर देंगे काय से, 2 से। क्लियर, ध्यान दीजिए, पीरियड ऑफ फर्स्ट विड्रॉन से लेके ईयर एंड तक कितना पीरियड हुआ, करेक्ट, फर्स्ट विड्रॉ से लेके ईयर एंड तक कितना पीरियड हुआ, प्लस लास्ट विड्रॉ, जो आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा, जो आपने लास्ट में विड्रॉ किया है, तो लास्ट से लेके ईयर एंड तक, फर्स्ट से लेके, पहला क्या है, फर्स्ट से लेके ईयर एंड तक कितना हुआ, फिर प्लस लास्ट से लेके ईयर एंड तक कितना हुआ, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ, समझ में आया। अभी अपन जब एग्जाम्पल करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो ये क्या आएगा, आपका एवरेज पीरियड आएगा, और फिर इस एवरेज पीरियड निकाल के और फिर हम उसको यहां पे फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्लियर, तो ये बिल्कुल आप समझिए कि ये आपको अभी अपन 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो चीजें याद भी होने लगेंगी। एवरेज पीरियड कब कितना होगा ये धीरे धीरे करके आपको याद भी हो जाएगा, बट पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से लेके ईयर एंड तक का प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट से लेके ईयर एंड तक का डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कॉल्ड एवरेज पीरियड। अब देखिए यहां पे एग्जांपल करते हैं तो और ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी यहां एवरेज पीरियड की। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर ए 10% per annum for the year ended 31st March 2020 if A withdraw, अब A देखिए A withdraw कर रहे हैं, A withdraws 2000 रुपी पर मंथ। अब ध्यान देना है 2000 रुपीज पर मंथ, हर महीने 2000 रुपए विड्रॉ किए जा रहे हैं, हर महीने 2000 रुपए विड्रॉ किए जा रहे हैं, और वो भी कब, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर एक महीने के शुरुआत में पहली तारीख को, मतलब 1 अप्रैल को 2000 निकाल लिए, फिर उसके बाद 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, हर महीने के पहली तारीख को हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर, तो इसमें थोड़ा सा एक टाइम लाइन बना के मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, यहाँ जगह नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं थोड़ा नोट्स में अपने, ताकि हम यहाँ पे उसको क्लियर करें। तो देखिए यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई जैसे मान के चलिए दैट इज द, ये एक टाइम लाइन हमने बनाई है, तो ये पहले महीने की पहली तारीख है, मतलब ये मान के चलिए 1 अप्रैल, फिर ये 1 मई, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये मार्च, 1 मार्च ना, और उसके बाद फिर यहाँ पे ईयर एंड होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ये कि भाई एक टाइम लाइन है जिसमें अपन एक दो क्वेश्चन ऐसे कंसेप्चुअली समझ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पूरा समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ये टाइम लाइन है अभी जो है, देखिए ध्यान दीजिए, ये 12 मंथ, पूरे 12 महीने अपन ने यहाँ पे बनाए हुए हैं। अब जो बंदा है वो विड्रॉ कर रहा है हर महीने की पहली तारीख को, है ना, तो इसका मतलब पहला इंस्टॉलमेंट उसने कब विड्रॉ किया होगा, पहला इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, पहला इंस्टॉलमेंट, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कब विड्रॉ किया उसने, यहां पर 1 मार्च को। ठीक है, तो यहां से लेके 1 अप्रैल से लेके लास्ट 31 मार्च तक कितने महीने हुए, 12 महीने हो गए। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 12 महीने। सिमिलरली 1
मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हुए? एक। करेक्ट। तो पहले इंस्टॉलमेंट से लेके ईयर एंड तक 12 महीने, लास्ट इंस्टॉलमेंट से लेके ईयर एंड तक 1 महीने। तो इसका मतलब एवरेज पीरियड निकालते समय हम निकालेंगे, दैट इज एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 6.5 आ गया। 6.5 एवरेज पीरियड आ गया। ठीक है। अब आप इंटरेस्ट निकालेंगे, यहां पे इंटरेस्ट निकालेंगे अपन। चलिए देखिए इंटरेस्ट निकालते हैं अपन। ठीक है, ये वाला कौन सा एग्जाम्पल कर रहे थे, सॉरी एग्जाम्पल कर रहे थे अपन। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे तो इंटरेस्ट में आपको पता है कि भाई सबसे पहले 2000 पर मंथ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल 24,000 आ गया। कैसे आया, क्लियर हुआ? 24,000, 12,000, 2,000 इंटू 12, 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज़ पर मंथ है। तो 2,000 इंटू 12 इक्वल टू 24,000। 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज पीरियड कैसे आएगा? तो दैट इज एवरेज पीरियड वो अपन ने जो किया था इज इक्वल टू 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 6.5 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ये क्लियर हुआ? समझ में आया इस तरह से हमने कैलकुलेट किया? तो एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट किया। ठीक, कैसे किया? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से ईयर एंड प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट से ईयर एंड डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? तो यहाँ पे अब देखिए ये 2 0 से 2 0 अपन ने कट कर दिए। ठीक, और उसके बाद फिर 12 है तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 200 और 200 इंटू 6.5, तो 200 इंटू 6.1200 और ये आ गया 1300 आंसर। ठीक है, 200 इंटू 612 और 0.500, तो 200, 1200 प्लस 100, 1300 आंसर। क्लियर हुआ? तो हमने क्या किया, एवरेज पीरियड कैसे निकाला, क्लियर हुआ? ठीक, उसके बाद फिर देखिए अगला, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ 10% पर एनम इफ यू विड्रॉ 6,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब हर एक क्वार्टर के एंड में, हर एक क्वार्टर के एंड में आप कितने 6,000 रुपए क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, है ना? अब कितने साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक, तो यहां पर ध्यान देंगे, वापस से अपन वही टाइम लाइन बना के समझते हैं। तो ये हमने एक टाइम लाइन बना दी। ठीक है, ये क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर का बिगिनिंग या अपन यहाँ एंड ले लेते हैं। ये यहाँ से पहला क्वार्टर चालू हुआ, फर्स्ट क्वार्टर का एंड हो गया, सेकंड क्वार्टर का एंड, ये थर्ड क्वार्टर का एंड और ये फोर्थ क्वार्टर का एंड। क्लियर? ऐसे 4 क्वार्टर हैं। तो क्वार्टर 1, अब क्वार्टर 1 में कितने महीने होते हैं? 3 मंथ्स। यहाँ पर भी 3 मंथ्स, यहाँ पर भी 3 मंथ्स होंगे और यहाँ पर भी 3 मंथ्स होंगे। तो हर एक क्वार्टर में 3-3 महीने होते हैं। तो आपने पहला जो विड्रॉ किया वो हर एक क्वार्टर के लास्ट में किया। ये हर एक क्वार्टर के लास्ट में मतलब देखिए पहला क्वार्टर है अप्रैल, मई और जून, तो आपने 30 जून को विड्रॉ किया। फिर सेकंड क्वार्टर है जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आपने 30 सितंबर को। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे 30 जून को विड्रॉ किया। फिर सेकंड क्वार्टर खत्म हुआ, दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आपने 30 सितंबर को आपने विड्रॉ किया। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 31 दिसंबर को, और फिर 31 मार्च को आपने विड्रॉ किया। तो इस तरह से हर एक क्वार्टर के आपने लास्ट में विड्रॉ किया है। तो ध्यान दीजिए, अब यहां जहां से पहला इंस्टॉलमेंट यहां पर है, पहला इंस्टॉलमेंट आपका 30/6 को है, तो 30/6 से लेके ईयर एंड तक, 30/6 से लेके ईयर एंड तक कितने मंथ होते हैं? तो 9 मंथ होते हैं सर। 30/6 से गिन लीजिए,
6 से चाहे तो 6 को 30 खत्म हो गया है, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 9 मंथ्स हो गए। और लास्ट इंस्टॉलमेंट कब? 31 मार्च। 31 मार्च को हमने विड्रॉ किया और ईयर एंड भी 31 मार्च है, मतलब ये वाला आ गया 0, करेक्ट, क्योंकि ये ईयर एंड पे ही विड्रॉल है। ठीक, तो इसका मतलब एवरेज पीरियड कितना आएगा यहाँ पर? तो एवरेज पीरियड इक्वल टू 9 मंथ प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 9 डिवाइड बाय 2, 9 डिवाइड बाय 2 होते हैं 4.5 हो जाते। क्लियर हुआ? तो 4.5 आ जाएंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे इसको। एवरेज पीरियड कितना आ गया? 4.5। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? बस कुछ नहीं करना, दो चीज देखना है कि रेगुलर इंस्टॉलमेंट हो, मतलब रेगुलर पैसा विड्रॉ कर रहा हो, और टाइम पीरियड फिक्स्ड हो। उस केस में क्या होगा कि भाई हम एवरेज पीरियड जो निकालेंगे वो कहां से लेके कहां तक का निकालने वाले हैं? वो पहली इंस्टॉलमेंट से ईयर एंड प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट से ईयर एंड डिवाइडेड बाय 2। बस इतना अपने को याद रखना है। मैं बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूं ताकि वो याद हो जाए। तो देखिए यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है जरा ध्यान दें। सबसे पहले टोटल, तो 6,000 रुपये आप विड्रॉ कर रहे हैं हर क्वार्टर को, तो कितने टोटल पूरे साल भर में कितने करेंगे भाई? 6,000 6,000 6,000 6,000, 4 बार 24,000 आ गया है ना। 6 4 जा 24,000, 24 इंटू 10% है, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, अब एवरेज पीरियड लेना है। एवरेज पीरियड कितना आया था? 4.5। कैसे आया भाई? तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने वर्किंग में, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4.5। तो 4.5 डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, 4.5 डिवाइड बाय 12। तो ये 2 0 से तो अपन 2 0 कैंसिल कर देते हैं ये, और फिर यहाँ पर 12 1 जा 12, 12 2 जा है ना 24, तो 200 इंटू 4.5, तो 200 इंटू 4 किया तो 800 आया, 0.5 इंटू 200 किया तो 100, तो टोटल 900 आ गया है ना। आप चाहो तो कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो। इसका आंसर कितना आ गया? 900। क्लियर हुआ? अब इससे रिलेटेड ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपने को यहाँ पर क्वेश्चंस के फॉर्म में दिए हुए हैं, करेक्ट, कई सारे क्वेश्चन हैं। अब ये पूरे क्वेश्चन अपन करेंगे। अभी ये पूरा जो लेक्चर है ये इसी पे बेस्ड रहेगा। अब आगे फिर कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें रहेंगी जो अपन देखेंगे अगर टाइम बचता है अभी। बाकी ये जो क्वेश्चन है अपने को कम से कम 44 के आसपास तक ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, 41 तक, 41 42 तक। चलिए, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, दैट इज ब्रज एंड मोहन आर द पार्टनर्स इन द फर्म, दे शेयर 48,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली। तो उन्होंने 48,000 और 36,000 रुपए विड्रॉ किए हैं, ठीक, ड्यूरिंग द ईयर इवनली, और वो भी कब किए हैं? मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर एक मंथ के मिडिल में, हर एक मंथ के बीच में विड्रॉ किए, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी कैलकुलेटेड 10% पर एनम। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10%, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू द पार्टनर बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला। सबसे पहले तो मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ। फार्मूला आपको याद हो गया होगा अभी तक, दैट इज, है ना, हाँ बोलते जाइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ जी, इक्वल टू, सबसे पहले क्या? टोटल ड्राइंग आएगा, ध्यान दीजिए, टोटल अमाउंट, क्योंकि अगर पार्ट पार्ट में भी किया है तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, हाँ जी, इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नाउ एवरेज पीरियड इक्वल टू, अब एवरेज पीरियड कितना आएगा उसका कैलकुलेशन अपन करेंगे। तो वही मैं टाइमलाइन बना के आपको बता रहा हूं, तो ताकि आपको एक दो क्वेश्चन में
क्लैरिटी आ जाएगी, फिर आप खुद मन में ये जो है आराम से आप कैलकुलेट करने लगोगे। तो भाई हर एक महीने के मिडिल में, ध्यान दीजिए, एवरी मंथ, हर एक मंथ के मिडिल में, तो ये अपन एक टाइम लाइन यहाँ बना ले रहे हैं एवरी मंथ। जैसे यहाँ पर सपोज जनवरी ख़त्म, सॉरी यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च ख़त्म। ठीक है, तो हर एक की 15 तारीख को, तो यहाँ से चालू है, जनवरी ये है, फिर फरवरी, मार्च, है ना, इस तरह से चालू है। तो हमने क्या किया कि भाई सबसे पहले हमने 15 अप्रैल को विड्रॉ किया होगा, पहली इंस्टॉलमेंट मंथ के मिडिल में है, मिडिल में मतलब बीच में, मतलब 30 दिन का यदि महीना समझें तो 15 अप्रैल को हमने विड्रॉ किया होगा। तो इसका मतलब ये 15th 4 को पहली इंस्टॉलमेंट आपने विड्रॉ की। ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट विड्रॉ की, तो पहली इंस्टॉलमेंट से लेकर ईयर एंड तक 31 मार्च तक, यहाँ तक कितना पीरियड होता है, 31 मार्च तक कितना पीरियड होता है। ठीक है, तो 15 मतलब आधा महीना तो निकल गया, है ना। अब 15 अप्रैल तो टोटल 11 महीने तो पूरे बचे हैं और 15 दिन, मतलब हम बोल सकते हैं 11.5, क्योंकि 11 महीने तो पूरे बचे हुए हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे पूरे 11 महीने तो बचे हुए हैं और अप्रैल के 15 दिन। तो इसका मतलब हुआ कि दैट इज द 11.5 एवरेज पीरियड, 11.5 मतलब पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू विड्रॉ ईयर एंड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से लेके ईयर एंड तक 11.5 महीने हो गए, दैट इज 11.5 मंथ्स। ठीक, उसके बाद फिर देखेंगे कि भाई अब ये जो है लास्ट इंस्टॉलमेंट जरूर 15 मार्च को हुई होगी, 15 मार्च लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक, यहाँ तक 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, यहाँ कितने दिन हुए, 15 डेज। 15 डेज मतलब हम मंथ में लें तो 0.5 मंथ्स बोल सकते हैं, 15 डेज मतलब आधा महीना, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है लास्ट विड्रॉ से लेकर ईयर एंड तक 0.5, तो फर्स्ट से लेके लास्ट तक 11.5 और लास्ट इंस्टॉलमेंट से लेके ईयर एंड तक 0.5, एवरेज पीरियड आ गया अपना। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू दैट इज 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, यही है एवरेज पीरियड, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 या 2 2 6 या, एवरेज पीरियड कितना आ गया भाई, 6 मंथ आ गया। एवरेज पीरियड कितना आ गया, 6 मंथ। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा, ये एवरेज पीरियड निकालिए, ये दोनों में लगेगा, और अब हमसे जो पूछा है वो हम बता देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, तो ब्रज का और मोहन का। तो सबसे पहले ब्रज का कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर हुआ मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। तो ब्रज का, सबसे पहले ब्रज का टोटल ड्राइंग कितना है, 48,000 है, डायरेक्ट टोटल लिख दिया है, मंथली नहीं लिखा है, टोटल ले लेंगे अपन, इनटू रेट कितना बोल रहे हैं, इंटरेस्ट का 10% बोल रहे हैं, तो रेट 10 डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड 6 डिवाइडेड बाय 12, एवरेज पीरियड कितना आया, 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 0 से 1 0 ये चला गया, इससे ये चला गया, फिर 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 2 2 और 4, तो दैट इज द 2400, कितना आ गया, 2400। क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया अपन ने, ठीक, ब्रज का। फिर मोहन का भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे भाई, मोहन का भी, तो मोहन का कैलकुलेशन, तो मोहन ने टोटल 36,000 विड्रॉ किए हैं,
36,000 इंटू 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू सेम एवरेज पीरियड, क्योंकि दोनों का एक ही है, क्योंकि दोनों ही 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉ कर रहे हैं। तो 6 डिवाइड बाई 12, ये 0 से ये 0, एक 0 से ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और फिर 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, 16 आ गया, 8 जा, और ये 1800 आ गया। दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? स्पेशली ये एवरेज पीरियड समझ में आना चाहिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अब ये अगला क्वेश्चन आपको करना है, बिल्कुल इत्मीनान से, आराम से पॉज करना है, और अगला क्वेश्चन आपको करना है। पहले पॉज करिए, फिर करिए, और उसके बाद अब मैं कर रहा हूँ तो मिलाना है। ठीक है, पर पहले यू हैव टू ट्राई इट। चलिए करिए, करो, पॉज करो जल्दी। चलो, हो गया क्वेश्चन, अब मिला। तो दे विड्रॉ 10,000 ऑफ 15 डे ऑफ ईच मंथ, हर एक महीने की 15 तारीख को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज चार्जेस 12% पर एनम। अब वही 15 डे ऑफ ईच मंथ, तो जैसा पहले वाला था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी एवरेज पीरियड आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिख दूं, दैट इज द टोटल ड्राइंग जो भी आ रहा है वो, इनटू रेट और डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड और डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो एवरेज पीरियड कैसे आ जाएगा? बिल्कुल सेम वैसे ही, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू ईयर एंड प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट टू ईयर एंड डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो रहा है भाई? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से लेके वही 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 11.5। तो 11.5 प्लस अब 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक आधा महीना, 0.5 डिवाइडेड बाय 2, सेम 12 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया भाई? 6 मंथ इज एन एवरेज पीरियड। 6 मंथ आ गया एवरेज पीरियड। अब उसके बाद फिर देव का इंटरेस्ट निकाल देंगे, तो भाई देव का इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट है 10,000, 10,000 इंटू कितना भाई? 12%, 12 डिवाइडेड बाय 100, फिर मल्टीप्लाइड बाय पीरियड है 6 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये 2 0 से ये 2 0 चलेगा, 12 से 12, अब 100 इंटू 600 इंटरेस्ट आ जाएगा। 600 इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल आसान है ना, कि है कि नहीं? कितना आसान, आसान है ये। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39, ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ठीक है भाई, ए विड्रॉ 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर एक महीने के बिगिनिंग में 4,000 रुपीज़ विड्रॉ करते हैं, और फॉर कितने महीने तक विड्रॉ किए ये भी ध्यान देना है, 6 मंथ तक। अब ध्यान देना है, फॉर द एंडेड 31 सितंबर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट अ 5% पर एनम फॉर 6 मंथ। अब यहाँ 6 मंथ के लिए देखिए, मंथ कितना भी हो फंडा वो ही चलेगा। अब यहाँ पर ईयर एंड किसको मान लेना है? जब तक ड्राइंग किया है, तो ये ईयर एंड आ जाएगा अपना 30 सितंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ ताकि बार बार आपको याद हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या फॉर्मूला है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है दैट इज टोटल जितना भी आपने ड्रॉ किया है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट 5% दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब एवरेज पीरियड देख लो जरा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सितंबर में एंड हो रहा है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज पीरियड का कंसेप्ट वही रहेगा बेटा। क्या? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू ईयर एंड। अब ईयर एंड यहाँ पे मंथ एंड कहाँ हो रहा है? जहाँ तक अपने ड्राइंग किया है। ईयर एंड ड्राइंग के लिए क्या होता है? जहाँ तक अपने ड्राइंग किया 30 सितंबर, करेक्ट, 30 सितंबर तक। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू 30 सितंबर, लास्ट इंस्टॉलमेंट टू 30 सितंबर। ठीक, तो एवरेज पीरियड देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन वापस से बना लेता हूँ। तो अपन जैसे यहाँ पे भाई अप्रैल से शुरू है, ठीक है, अप्रैल, तो यहाँ अप्रैल खत्म हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, ये अप्रैल खत्म, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर, ये यहाँ से शुरू हुआ था और ये जो ए लिखा है वो मंथ खत्म हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, कब किया है भाई? बिगिनिंग में, बिगिनिंग में। ठीक, मतलब कि यहाँ, तो यहाँ से लेके ईयर एंड तक, 1 अप्रैल से लेकर ईयर एंड तक का पीरियड। चलिए बोलिए कितना होता है 1 अप्रैल से लेके ईयर एंड तक? 1 अप्रैल से लेके ईयर एंड तक, ईयर एंड मतलब 30 सितंबर, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना हुआ? 6 मंथ, 6 मंथ। ठीक है, फिर अब यहाँ पे अगस्त खत्म हुआ तो सितंबर चालू हुआ होगा। तो सितंबर जब शुरू हुआ तो 1 सितंबर से लेके 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक कितना पीरियड? 1 मंथ। लास्ट इंस्टॉलमेंट्स टू ईयर एंड, तो 6 + 1, 6 + 1। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू ईयर एंड 6 मंथ, लास्ट इंस्टॉलमेंट टू ईयर एंड 1 मंथ, तो 6 + 7 एवरेज पीरियड आ जाएगा। 6 + 1, सॉरी 6 + 1, 7 नहीं, 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 7 डिवाइडेड बाय 2, 3.5 आया। कितना आया? 3.5। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें करना है कि अब ये जो 3.5 आया ये एवरेज पीरियड है, एवरेज पीरियड को लेकर इंटरेस्ट निकाल देंगे। ए का और बी का दोनों का निकालना है। तो वहाँ पे लिखा है कि भाई 4000 ड्रॉ कर रहा है ए, बस ए के ही बारे में दिया है, बाकी बी और सी के बारे में नहीं दिया, तो बस ए का इंटरेस्ट निकालना है। चलिए, ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, सबसे पहले टोटल ड्राइंग कितना होगा? तो 4000 6 महीने तक निकाले हैं। 4000 1 अप्रैल को, 4000 फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त और 1 सितंबर, तो 6 बार निकाले हैं। तो टोटल हो गया 4000 इंटू 6, दैट इज 24,000 इंटू 5% है, 5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू एवरेज पीरियड कितना है? 3.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, ये 100 होगा, सॉरी ये 100 है, हाँ, डिवाइड बाय 12। चलिए ये आपको करना है कैलकुलेट, कितना आता है देखिए। सबसे पहले यहाँ पे ये 2 0 से ये 2 0 अपन हटा देते हैं, फिर 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 20, तो 20 इंटू 500 हो गया, और 100 इंटू 3.5 ये हो गया 350। ये आंसर आ गया 350। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो 30 सितंबर यदि लिखा है, याद रखिए कोई भी डेट यदि बीच की लिखी हुई है तो वहीं तक अपने को लास्ट तक करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए। 40 देखिए क्या कह रहा है। वन ऑफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म विल ड्रॉ 9000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर एक क्वार्टर के एंड में कितना निकाल रहे हैं? 9000 निकाल रहे हैं। थ्रू आउट द ईयर कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और 6% से आपको निकालना है। तो बिल्कुल सेम है, सिंपल क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्मूला सबसे पहले टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय
100 करेक्ट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एवरेज पीरियड निकाल लें। एवरेज पीरियड इक्वल टू, हाँ जी, क्वार्टर बना लीजिए। तो वही मैं टाइम लाइन बना के आपको क्लियर कर देता हूँ। तो हर एक क्वार्टर के काय में एंड में है विड्रॉ एंड द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो देखिए पहला क्वार्टर एंड हो रहा है, ये फर्स्ट क्वार्टर। डेट पता है आपको, पहले 3 महीने आते हैं, 3 मंथ्स। 3 मंथ यहाँ चले गए तो अप्रैल मई और जून चला गया, तो यहाँ पर आ गया 30 जून। फिर 3 महीने और चले गए, सेकंड क्वार्टर एंड हुआ तो जुलाई अगस्त और सितंबर, तो 30 सितंबर आ गया। ठीक, उसके बाद फिर 3 महीने और चले गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 31 दिसंबर आ गया। फिर जनवरी फरवरी और मार्च चले गए, 31 मार्च आ गया। क्लियर। तो इस तरह से ये 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। अब पहला नंबर 1 पहला इंस्टॉलमेंट, क्योंकि एंड में कर रहे हैं इसलिए एंड कब हो रहा है पहले क्वार्टर का, 30 को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक कितने महीने हो रहे हैं भाई, है ना। पहला क्वार्टर 3 महीने चले गए तो 12 में से 3 महीने चले गए तो कितने, 9 महीने बचे, तो 9 मंथ्स। अब यहाँ पे लास्ट इंस्टॉलमेंट तो लास्ट क्वार्टर में 31 मार्च को ही हो रही है, और ईयर एंड भी कब हो रहा है, 31 मार्च, मतलब लास्ट वाला जो है 0 आ गया। एवरेज पीरियड आएगा 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2। 9 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4.5, इक्वल टू कितना, 4.5। क्लियर। तो ये आ गया 4.5 एवरेज पीरियड। बस अब आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो 9000 ईच क्वार्टर में है, तो हर क्वार्टर में 9000 रुपये निकाल रहे हैं, तो चारों क्वार्टर में कितने निकालेंगे भाई तो वो टोटल ड्राइंग आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 36,000, है ना। टोटल कहाँ से आया 36, 9 4 जा, है ना। 9,000 रुपये हर क्वार्टर में क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं ईच क्वार्टर 9000, तो 9 4 जा 36। क्लियर। रेट कितना है, 6% है, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ एवरेज पीरियड कितना है, दैट इज एवरेज पीरियड इज 4.5 डिवाइडेड बाय 12। ये 2 0 से 2 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये लगा हुआ, फिर 2 1 जा 2, और ये आ गया 180 इंटू 4.5 करेक्ट। तो 4.5 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे 18 फोड़ जा सबसे पहले, तो 36 72 720 720 720 और 90 810। आप कैलकुलेशन कर लेना है, 810 ही आएगा, या हो सकता है कुछ और भी आ जाए। लेकिन 180 इंटू 4, तो 180 इंटू 4 होता है 720, है ना, क्योंकि 18 4 जा 72, तो 720, और फिर 180 इंटू 0.5 90, तो 720 + 90 810 ही आएगा। फिर भी एक बार कैलकुलेशन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्वार्टर के क्वेश्चन है कि क्वार्टरली विड्रॉल हो। कंसेप्ट देखिए, कभी भी विड्रॉल हो सिर्फ 2 शर्तें होती हैं। कौन कौन सी, एक रेगुलर विड्रॉ किया है, ठीक है, अमाउंट एक सा होना चाहिए और टाइम इंटरवल एक सा होना चाहिए, तो ये फंडा किसी भी केस में काम करेगा। सिर्फ यहाँ मंथ का ध्यान रखना है कि 6 महीने, कभी 8 महीने, कब ऐसा कब हो रहा है ये, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन 30 सितंबर वाला है, ध्यान रखिए, है ना। यहाँ पे रेगुलरली एट द एंड ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या है 30 सितंबर का ध्यान रखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी, ठीक है, एक बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है, एक एंड ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर है, तो ये करना है आपको, ठीक है। अभी ये 43 मत करना, सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन अभी फिलहाल होमवर्क हैं, ये आप करना, और नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये लेक्चर में हम इतना ही देखने वाले हैं, ठीक।
ध्यान रखिए, बाय।